नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी संस्कृत पुस्तक दीपकम के पाठ यह जानाति सह पंडिता के अर्थ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं पहेली का क्या अर्थ होता है। पहेली का अर्थ है शब्दों के संकेत से उत्तर को निकालना, जिनके द्वारा हमारी तार्किक शक्ति का विकास होता है, और ये पाठ इन्हीं पहेलियों पर आधारित है। तो आइए यह जानाति सह पंडिता पाठ के अनुवाद को जानते हैं। पाठ का अर्थ जानने से पहले हम शब्दों के अर्थों को जान लेते हैं। पहला शब्द हमारा है पेयम। पेयम संस्कृत अर्थ है इसका पातुम योग्यम, और हिंदी में इसका अर्थ होगा पीने योग्य। दूसरा शब्द हमारा है सुतः। सुतः अर्थात पुत्रः। पुत्रः हिंदी अर्थ है पुत्र। तीसरा शब्द है हमारा तक्रम, जिसका संस्कृत अर्थ है मथितम, और हिंदी में अर्थ होगा छाछ। कुलालस्य। कुलालस्य मतलब कुंभकारस्य। कुम्हार का हिंदी अर्थ होगा कुम्हार का। रणे। रणे अर्थात युद्धे, हिंदी अर्थ होगा युद्ध में। के अर्थ को समझने के बाद अब हम पाठ के अर्थ को जानते हैं। हमारे पाठ का नाम है यह जानाति सह पंडिता। जो जानता है वही पंडित है, अर्थात वही विद्वान है। संस्कृत साहित्ये प्रहेलिका विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत साहित्य में पहेलियों का विशेष स्थान है। प्रहेलिका अबाल वृद्धम मानसिकम उल्लासम जनयन्ति। पहेलियाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक के मानसिक उल्लास को उत्पन्न करती हैं। जनयंती मतलब उत्पन्न करती है, मानसिक उल्लास खुशी को। बुद्धि तार्किक शक्ति वर्धयन्ति। बुद्धि की तार्किक शक्ति को वर्धयन्ति अर्थात बढ़ाती है। चिंतन क्षमता विकसयन्ति। सोचने की क्षमता का विकास करती है। पूर्वजनानां कवीनां बुद्धिमतां कल्पना शक्ति च दर्शयति। पूर्वजनानां पहले के कवीनां कवियों की बुद्धिमता बुद्धिमानी च और कल्पना शक्ति को दर्शाती है। तो सबसे पहली पहेली की ओर हम चलते हैं। भोजनान्ते कि च किं पेयं जयन्त्या कस्वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तो तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते भोजन के अंत में, किम पेयम क्या पिया जाना चाहिए, जयंतः कस्वै सुतः जयंत किसका पुत्र है, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम विष्णु के पद को किस प्रकार बोला गया है, तक्रम शक्रस दुर्लभम। अब विवरण के द्वारा हम जानते हैं, इसका अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। भोजनस्य अन्ते किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पिया जाना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा तक्रम। जयंतः कस्वै सुतः, जयंत किसका पुत्र था, तो जयंत शक्रस्य पुत्र था, तो इसमें शक्रस्य इंद्र को कहा गया है। विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम, विष्णु का सानिध्य मतलब उनका सामीप्य किस प्रकार बताया गया है, दुर्लभम। तो ये हमारी पहली पहेली का न तस्य आदिनः तस्य अंतो मध्ये यतस्य तिष्ठति तव आप्यस्ति मम आप्यस्ति यदि जानासि तद वद। तो विवरण के द्वारा इसको समझते हैं। तस्य आदि न अस्ति, जिसके आदि अर्थात शुरुआत में या पहले ही न आता है। तस्य अंतः अपि न अस्ति, और जिसका अंत भी न वर्ण से होता है। तस्य मध्ये यह तिष्ठति, और जिसके अंत में यह रहता है। तत् तव अपि अस्ति, वह तुम्हारा भी है। मम अपि अस्ति, वह मेरा भी है। यदि जानासि तब वद, यदि जानते हो तो बोलो। तो यहाँ पे हमारा आएगा नयन, इसका उत्तर होगा
नयन, जिसकी शुरुआत ना से होती है, मध्य या से और अंत ना से। अगली पहेली देखते हैं। वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्षा एव च अकारादि सकारांतम यो जानाति सह पंडिता। तो इसको विवरण के माध्यम से समझते हैं। वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, वृक्ष के आगे फल दिखाई देता है। फलस्य अग्रे वृक्षा एव च, और फल के आगे भी वृक्ष ही है, एव अर्थात ही। अकारस्य यस्य आदि, जो अकार जिसके आदि में मतलब शुरुआत में अ वर्ण है, तसैव सकारस्य, और उसके ही सकार अंत में सकार अर्थात स वर्ण है। तद पदम या जानाति, उस शब्द को जो जानता है, सह पंडिता, वही पंडित है। इसका उत्तर होगा अनानासः। चौथी पहेली को हम देखते हैं। किम इच्छति नरः काश्यां भूपानां को रणे हितः को वन्दः सर्वदेवानां दीयताम् एकम् उत्तरम्। किम इच्छति नरः काश्यां, काशी में व्यक्ति क्या इच्छा करता है। को रणे हिता भूपानाम, और राजाओं का हित रणभूमि में क्या होता है। को वंदः सर्वदेवानाम, और सभी देवों में कौन वंदनीय है। दीयताम एकम उत्तरम, एक उत्तर को दीजिए। किम इच्छति नरः काश्याम, काशी में व्यक्ति की क्या इच्छा होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मृत्यु। मृत्यु। युद्धे महाराजा नाम का हिता, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जय अर्थात जीत। कः सर्वदेवानां वंदनीया एक पदेन उत्तरम ददातु, तो सभी देवताओं के द्वारा कौन वंदनीय है। भगवान शिव, जिनका इन दोनों शब्दों को जोड़कर नाम बनता है मृत्युंजयः। मृत्युंजयः। पांचवी पहेली का अर्थ हम देखते हैं। कुलालस्य गृहे ह्यर्धं तदर्थं हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लंकायां यो जानाति सा पंडिता। कुलालस्य अर्थात कुंभकार, गृहे घर में, ह्यर्थम एक क्या आधा होता है, तदर्थम हस्तिनापुरे तदर्थम उसका भी आधा हस्तिनापुर में क्या है। द्वयं मिलित्वा लंकायां यो जानाति सा पंडिता, और दोनों को मिलकर लंका में क्या है, यो जानाति सा पंडिता। आइए इसको विवरण के माध्यम से देखते हैं। कुंभकारस्य गृहे तस्य अर्धम किम अस्ति, कुंभकार के घर में उसका आधा क्या होता है। तो यहाँ पर कुंभकार के घर में क्या होता है, घड़ा, घड़े को हम कहते हैं कुंभ। तो यहाँ पे पहले उसमें आ जाएगा कुंभ। हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम किम अस्ति, हस्तिनापुर में उसका भी आधा दूसरा भाग क्या है। तो दूसरा भाग क्या है, कर्ण। द्वयं मिलित्वा पूर्ण रूपम लंकायां किम अस्ति, यदि दोनों शब्दों को जोड़ दें तो उनको मिलकर लंका में क्या है। तो दोनों को जोड़ने पर शब्द बनता है हमारा कुंभकर्णा। कुंभकर्णा। तो उत्तरम या जानाति सा पंडिता, जो उत्तर जानता है वही पंडित है। तो इसका उत्तर है कुंभकर्ण। प्यारे बच्चों, यदि आपको इस पाठानुवाद से आपके अध्ययन में कोई सहायता मिली हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर